अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो और दुश्चिंताएं आपको सताती रहती है तो निश्चित रूप से मेरा यह वीडियो आपके लिए संजीवनी का काम करेगा और आप बार बार बीमार पड़ने से बचे रहेंगे तथा नकारात्मक विचारों से भी मुक्ति मिलेगी। यह मेरा बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आप अंत तक ज़रूर देखें। हम सभी मनुष्य के अंदर ईश्वर के द्वारा एक बहुत बड़ा शक्ति को डालकर इस धरती पर भेजा गया है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून पावर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसीलिए तो हमारा यह शरीर प्राकृतिक रूप से अनेकों बीमारियों से लड़ने के लिए काफ़ी सक्षम होता है। उसके बावजूद भी हम बार बार बीमार पड़ते हैं और अनेकों गंभीर बीमारियों से पीड़ित होकर निदान कहीं बाहर या दवा में खोजते हैं, लेकिन उसके बाद भी फ़ायदा कुछ नहीं होता है और निराशा ही हाथ लगता है। लेकिन प्रकृति के द्वारा प्राप्त व्यवस्था को अगर हम लोगों के द्वारा सही तरीके से समझ लिया जाए तो यह मानव जीवन बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा सभी पदार्थों का अपना एक भीतरी गुण होता है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, पंच तत्वों के द्वारा निर्मित यह मानव शरीर ऊर्जाओं को अपने भीतर समाये हुए है। इन पांच तत्वों का असंतुलन ही व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक व्याधि से परेशान करता है। जब भी इंसान शारीरिक रूप से किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तब रोगों से मुक्त होने के लिए और अपने शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन बीमारी का मूल कारण क्या है उसे ठीक से समझ में नहीं आता है। यानी बीमारी कहीं और होती है और प्रयास कहीं और किया जाता है। स्वस्थ शरीर हमारे खुद का लाइफस्टाइल और शरीर के विज्ञान के ऊपर भी कार्य करता है। बीमारियां और मन में उठने वाले नकारात्मक विचार हमारे शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य के ऊपर ही निर्भर करता है। हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन की मात्रा जितनी भी अधिक होगी उतनी ही मात्रा में हम अनेकों तरह के नकारात्मक विचारों से भरे हुए होंगे। कोई भी इंसान अपने मन में हर हमेशा जो भी विचार करता है उसी विचार के अनुसार उसका रहन सहन का ढंग और आचरण बनता है और उसी रहन सहन के अनुसार ही उसका जीवन बनता है। आप अगर बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं तो हर तरह के छोटी छोटी बातें और चिंताएं भी आपको बहुत ज़्यादा भय में डुबोती चली जाती है। उस स्थिति में कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह कोई बाहर की परिस्थितियां हैं जो जिम्मेदार है जिसके कारण आप भयभीत हो रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि बाहर की परिस्थितियों का योगदान आपके भय में उतना नहीं होता है जितना आपका स्वयं के अंदर की परिस्थितियां
कार्य करती है। अगर बहुत करीब से निरीक्षण किया जाए तो पता चलता है कि वह इंसान कहीं न कहीं वायु के दोष से प्रभावित है। जितनी अधिक इंसान के शरीर में वायु विकृत होती है, उतनी ही अधिक उसके मन के अंदर भय का संचार होता है, क्योंकि जितनी अधिक मात्रा में वायु विकृति होगी या वायु में गतिशीलता जितनी अधिक होगी, उतनी ही ज़्यादा इंसान का मन अशांत, चंचल और चिंतित होगा। तब यह विचार बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है। इस तरह की स्थिति में उसकी सोच चिंता में बदलने लगती है और इंसान ज़्यादा चिंतित हो जाता है। ये जो चिंता की स्थिति है वह बाद में चलकर उसको भय की तरफ बढ़ा देती है। किसी भी इंसान के मन में अगर भय बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो दुश्चिंताएं उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। इस तरह की अवस्था में शरीर में अनेकों बीमारियां आने लगती है। जब एक जवान इंसान में अग्नि की प्रकृति ज़्यादा होती है और एक बुजुर्ग में वायु की प्रकृति ज़्यादा होती है, जिसके कारण वह ज़्यादा चंचल और भयभीत होता है। आप खुद भी अगर निरीक्षण करें तो पाएंगे कि जब कभी भी आपके शरीर में वायु की परेशानी ज़्यादा होगी तो उस दिन आप ज़्यादा डरे, सहमे हुए, चिंतित दिखाई देंगे। इंसान को बाहर की परिस्थितियों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इंसान को हर हमेशा अपनी अंदरूनी स्थिति को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अग्नि इंसान में ऊर्जा और साहस को बढ़ा देती है, लेकिन जब अग्नि बहुत ज़्यादा विकृत हो जाती है तो वह इंसान में ऊर्जा, उत्साह और साहस को न बढ़ाकर क्रोध को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। जब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि काफ़ी आलस है या शरीर भारी भारी सा लग रहा है या थकान और सर भारी भारी सा लग रहा है, तो इसका मतलब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में जल तत्व की विकृति हो गई है। लोगों ने प्रायः यह देखा और अनुभव किया होगा कि जब सर्दी, खांसी या जुकाम लोगों को होता है तब नाक से पानी झरना शुरू हो जाता है और सर भी भारी भारी सा लगता है। तो इस तरह की विकृति जल की होती है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच रहा है और वह अंदर से बहुत ज़्यादा व्याकुल और घबराहट सा महसूस कर रहा है या मन में काफ़ी नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति में इंसान के अंदर वह वायु तत्व के साथ साथ उसके शरीर में आकाश तत्व में भी विकृति चली आती है। आकाश तत्व के विषय में पूरी जानकारी के लिए हमने एक वीडियो डाला है, उसे एक बार ज़रूर देखें। जब कोई भी इंसान खुला आकाश में रहता है तो वह उस समय अपने आप में काफ़ी खुशी और हल्कापन महसूस करता है। लेकिन जिस इंसान के शरीर में आकाश तत्व की विकृति आ जाती है तो उसे किसी पर विश्वास नहीं होता है
उसे ऐसा लगता है कि जैसे मानो अपने घर वाले ही उसके दुश्मन बन गया हो। लेकिन इसमें सच्चाई यह है कि उसके अंदर आकाश तत्व की विकृति आ गई है। यानी ये जो समस्या है यह घर वाले या बाहर वाले के कारण नहीं है, बल्कि आकाश तत्व की कमी के कारण ही है। लेकिन जैसे ही आकाश तत्व की कमी को ठीक किया जाएगा, वह पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर और हल्कापन महसूस करने लगेगा। जब शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी आ जाती है तो इंसान का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है तथा उसके अंदर आलस्य भर जाता है। जीवन के प्रति उत्साह समाप्त होने लगता है। इस तरह की स्थिति आने पर शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाना, ये सारी स्थिति बहुत हद तक आपके शरीर में पृथ्वी तत्व की विकृति है। अतः शरीर के अंदर की टॉक्सिन और गंदगी ही बीमारी का मुख्य वजह है। और इसी गंदगी के कारण आपके अंदर वासना, नकारात्मक विचार, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी तरह की स्थिति बहुत हद तक आपके शरीर के अंदर की टॉक्सिन और गंदगी ही है, जिसके कारण से अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी तत्व की विकृति आपके शरीर में आ रही है। हर हमेशा याद रखें कि जब भी मन में कोई विकार उठे, और वह चाहे वह वासना के विकार उठे, चाहे कोई ईर्ष्या, द्वेष या लोभ के विकार उठे, तो बाहर नहीं, अपने अंदर ही झांक कर देखने की ज़रूरत है। जब आप इस तरह की स्थिति में खुद निरीक्षण करेंगे तो बहुत ही आसानी से सब कुछ का पता चल जाएगा। उसके बाद बहुत ही आसानी से सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। हम बाहर के लोगों का अध्ययन करें और उसे सुधारने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा बेहतर यही होगा कि हम सबसे पहले खुद का ही अध्ययन करें और खुद को बेहतर करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।